साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट मध्य प्रदेश से हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर गुना जिलाध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश श्रीमान मनोज रघुवंशी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय मध्य प्रदेश में फ़ोन कर खुली चेतावनी सरकार को दे दी है। यह सरकार इस चुनाव आचार संहिता के पहले साक्षरता कर्मियों की सेवा बहाली नहीं करती है, तो साक्षरता कर्मी अभी शिक्षक दिवस के अवसर पर उग्र आंदोलन भोपाल में करने जा रहे हैं। यदि सरकार इसके पहले इनका समायोजन कहीं न कहीं करती है, जिस तरह से शिवराज सिंह मामा द्वारा आश्वासन दिया गया है, तो ये जो साक्षरता कर्मी है प्रदेश के 24,000 ये बीजेपी के विरुद्ध वोटिंग करेंगे, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। साथियों पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुँचाएँगे। किस तरह से प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज रघुवंशी ने ऊंचे स्वर में सरकार को चेतावनी देते हुए भाजपा मुख्यालय से आए हुए फ़ोन कॉल्स पे सरकार को चेतावनी दी है। पूरी रिपोर्ट के लिए साथियों हम आपको ले चल रहे हैं मध्य प्रदेश के धरती पर। सुनिए मनोज रघुवंशी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में किस तरह से बात किया गया। पूरी रिपोर्ट देखें और कमेंट करें। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब के साथ देखें पूरी रिपोर्ट। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं भाजपा प्रदेश कार्यालय भोपाल से संतोष राजपूत बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात मनोज रघुवंशी जी से हो रही है? हाँ सर, हो रही है, बोले। सर आपकी विधानसभा जानना चाहूँगा। विधानसभा हमारी गुना है। और पोलिंग बूथ क्या है सर? पोलिंग बूथ मतलब वोटिंग कहाँ होती है आपके यहाँ? वोटिंग हमारी ग्राम पंचायत सिरसी कला में। अच्छा, किस पद पर हैं आप? मैं प्रेरक शिक्षक संघ से जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ साहब। साक्षर भारत योजना के अंतर्गत हम प्रेरक थे। ग्राम पंचायत में 2 लोग थे, एक महिला एक पुरुष, जिनको आपकी बीजेपी सरकार ने केंद्र में 5.5 लोग थे, 5.5 लाख लोग थे, और मध्य प्रदेश में करीब 23,930 थे, जिनको 31 मार्च 2018 को हटा दिया है। और मैंने खुद कम से कम 6 बार शिवराज मामा जी से बात कर ली है, ज्ञापन दिया है, मिला है, और हर जिले वाले अभी मिल रहे हैं हमारे साथी। तो क्या हुआ है कि मामा हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और अभी हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कुछ कर दें, क्योंकि मामा देख रहे हैं हम रोजगार सहायकों को भी दुगनी वेतन कर दी, और ये सेक्रेटरियों को कर दी, आशा उषा सबको दे रहे हैं, बस हमारा ध्यान नहीं कर रहे हैं। मामा ऐसा क्यों है, आपसे पूछना चाहूंगा सर मैं। सर ये आपकी परेशानी है ना, तो हाँ। मैं इसको नोट कर लेता हूँ। बिल्कुल नोट कर लीजिए सर। हाँ। पहुँचा रही है क्या सर? तो आपकी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। नहीं सर, इसको आप बिल्कुल ध्यान कर लीजिए, वरना मैं ये धमकी या वो कुछ नहीं कह रहा हूँ। क्या है कि देखो, हम सन 2013 में नहीं सर, मेरी सुन लीजिए जरा 2 मिनट सर। कभार क्या होता है, हाँ, कुछ काम इतने ज्यादा हो जाते हैं तो कभी ध्यान नहीं जा पाता है। नहीं सर, इस चीज पे आप विशेष ध्यान दिलवाएं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। क्या है, मैं आपका पूरा लेटर बिल्कुल बनवा लीजिए। पूरा। हाँ, क्या है कि सर सुनो मेरी बात, कि मैं विधायक से लेके जयभान सिंह पवैया जी, नरेंद्र तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आदरणीय शिवराज सिंह जी, लगभग सभी नेताओं से करीब 2-2, 4-4 और 6-6, 7-7 बार मिल चुका, और सबसे मेरे हाथ से ज्ञापन दिए हैं। मैंने सबसे रिक्वेस्ट की है। पिछली बार सिंधिया जी ने हमारी लोकसभा में बात भी उठाई थी, लेकिन हमारी इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है बीजेपी द्वारा। और हमने, देखो सर, इसको बुरा ना माने, जो मैं कहता हूँ स्पष्ट कहता हूँ और सही कह रहा हूँ, धमकी नहीं दे रहा। हमने पिछली बार जब हमारी सुनवाई नहीं, सुनो सर, हमारी सुनवाई नहीं हुई थी ना। क्या सर? जी हाँ, क्या बोलिए आप। हमारी जब सुनवाई नहीं हुई थी ना, तो फिर हमने बिल्कुल खुल के साहब कांग्रेस का साथ दिया था। जब सिंधिया जी, आपको पता हो, कांग्रेस में थे, उस टाइम की बात है ये, ठीक है ना। और ये बात सही है कि बीजेपी सरकार गिर गई थी। और इस बार भी देखो साहब, जो दुखी रहता है, अगर आप सबको दे रहे हो और हमको नहीं दे रहे कुछ भी, तो हमारी आत्मा क्या कहेगी बताइए। गरीब प्रेरक हैं, हम पढ़े लिखे थे, और ऐसे बेरोजगार कर दिए हम लोगों को कि आज हमें ना तो नौकरी के काम के रहे, और इधर से ओवर एज भी हो गए हैं, तो हम किसी काम के नहीं रह पा रहे हैं। तो हमें बहुत दुख है इस चीज का।
तो हम मजबूरन फिर कांग्रेस का साथ देंगे साहब, और कांग्रेस साथ नहीं देगी तो हम फिर निर्दलीय चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं हम पूरे प्रदेश से। चलिए सर, मैं आपको एक सलाह देता हूँ। हाँ बिल्कुल दीजिए सर। आप इस विधानसभा के चुनाव तक इंतजार कीजिए और फिर नहीं सर, चुनाव से सुनिए सर, ये झूठे वादे मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि सुनो 31 मार्च 2018 को जब हमारी सेवा समाप्त की थी ना, जब यहाँ पर हमारे शिवराज मामा जी आए थे गुना में, तो मैंने खुद उनसे रोक के बात की थी और ज्ञापन दिया था, और मामा मुझसे ये बोल के गए थे, मुझसे हाथ भी मिलाया था, ये बोला था कि बिल्कुल बेटा मुझे आप लोगों का पता है और पूरा ध्यान है और मैं बिल्कुल आपका कुछ न कुछ करूंगा। और उसके कुछ दिन बाद ही 15-20 दिन बाद हमारी सेवा समाप्त कर दी थी, तो हम पे विश्वास कैसे करें आप बताइए। वो तो मुख्यमंत्री होकर भी हमसे झूठ बोल कर गए ना। देखिए सर, आपके इस बात को ऊपर ले टाइम तो लगता है, पर 1 महीना तो आराम से लग जाएगा। नहीं तो आचार संहिता से पहले करवा दीजिए सर हमारी समस्या का निराकरण। मैं बताता हूँ, इस महीने आपकी बात जाएगी बिल्कुल। बिल्कुल, और मुझे सर इसका जवाब भी दें तो आपका बहुत धन्यवाद रहेगा, मेरी तरफ से आभार रहेगा। नहीं सर, हमारा काम यही है, लोगों की समस्याओं का निवारण करना। तो बहुत अच्छी बात है सर। हम देखो, अगर हमारा कुछ कर देते हैं आप लोग तो बिल्कुल हम 24,000 प्रेरकों का जो परिवार है, आप समझ सकते हैं, कम से कम 1 से लेकर 10 लाख के बीच में वोट होंगे हमारे। हम आजीवन आपके आभारी रहेंगे और आपका बिल्कुल साथ देंगे जिंदगी भर तक। और अगर हमारा कुछ नहीं किया जाता है तो ये हमारे साथ घोर अन्याय होगा और फिर हम इसका बिल्कुल खुल के विरोध करेंगे साहब। आप कुछ भी समझो हमें, क्योंकि जो दुखी रहता है तो फिर कुछ न कुछ करता है, ये सही है। के साथ गलत तो आवाज उठाना जरूरी है। हाँ साहब, बिल्कुल सर। मेरा मनोज रघुवंशी नाम है, प्रेरक शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष गुना एवं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। वर्तमान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कुछ कारणों से अभी एक्टिव नहीं है, इसलिए ये पूरा भार मेरे ऊपर है। और अगर बहुत जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं एक बार मामा से मिलने की, संजय से मिलने की। इसके बाद में अगर हमारी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो हम भोपाल में उग्र आंदोलन भी करने की तैयारी कर रहे हैं साहब। बहुत उग्र आंदोलन होगा और जिसका मतलब रिजल्ट आपको निश्चित इस विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। चलिए सर, आप नाराज ना होइए। भाजपा नहीं नाराज नहीं सर, ये बिल्कुल जो सच वचन है ना, जो सत्यता है वही बोल रहा हूँ मैं। ये मत सोचना मैं धमकी या कुछ भी बोल रहा हूँ। हाँ नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। बात से मैं, क्योंकि सर बहुत गरीब लोग हैं बेचारे, और हमने ऐसे 6 साल लग के काम किया है। आपको भी पता होगा, आदरणीय मामा जी को हमने अवार्ड दिलवाए मध्य प्रदेश शासन को, अवार्ड दिए हमने। ये साक्षरता दर जो थी आपकी, उसको बहुत अच्छी पोजीशन पे करीब 82% तक ले गए हम लोग, है ना। और इतना अच्छा रिजल्ट दिया, मामा को अवार्ड भी मिले हैं, हमने मेहनत की। उसके बाद में ऐसा हमारे साथ दुर्व्यवहार अगर बीजेपी सरकार का ही कर रही है तो फिर हम किस लिए बीजेपी का साथ देंगे बताइए आप। बिल्कुल सही बात। ठीक है सर, तो आप हमारा थोड़ा निराकरण करवाइए सर। हमें इस चीज का जवाब कब तक मिल सकेगा आपकी तरफ से? सर मैंने आपको अभी बताया था 1 महीने, क्योंकि सर अभी चुनाव का टाइम है, बहुत काम है, बहुत। नहीं तो सर इस चीज को आप प्राथमिकता से लेने, आपसे विनती है मेरी, वरना ये आपको ही हानि हो जाएगी। इस चीज को सुनो, इस चीज को आप बिल्कुल इसमें मत लेना, छोटे में हल्के में बिल्कुल मत लेना इस चीज को। आप चाहें तो आपका अगर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर हो तो मुझे बताइए, मैं आपको मेरी वीडियो भी वायरल बता रहा हूँ अभी, जो हमने गुना जिले में मीटिंग की थी। केवल एक जिले की बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना, केवल गुना जिले की। तो हमारी वीडियो देख लेना। हमने बिल्कुल अभी 80 सीटों की तैयारी तो कर ली थी और दिन ब दिन हमारी सीटें बढ़ रही हैं कि जो हम प्रभावित करेंगे बीजेपी की सीटों को। आप देख सकते हैं, पूरे न्यूज चैनलों में छाई हुई थी वो हमारी खबर। आप चाहें तो बिल्कुल देख, इसलिए हमको छोटे में बिल्कुल लेने की भूल न करें साहब। नहीं सर, आप जो हमारे बीच कार्यकर्ता होते हैं वही सबसे बड़े हैं। हाँ वो आप जानो सर, लेकिन क्या है कि हम 2013 से और 2023 हो गए, 10 साल हो गए बीजेपी के पीछे फिरते फिरते। अब हम बिल्कुल हताश हो गए हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि हम कांग्रेस के ही पीछे फिरे। कांग्रेस हमें सपोर्ट करती है तो ठीक है, वरना हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। पूरी तैयारी मध्य प्रदेश से हर जिले से हमारा प्रत्याशी खड़ा करेंगे हम। चलिए सर, मैंने आपकी समस्या भी देख ली और लिख ली है, और मैंने लेटर बना के
पहुंचा दिया। बहुत अच्छी बात है सर। आप और जितने जल्दी हो सके थोड़ा निराकरण हमें बताएं जरूर, जो भी हो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है ना। ठीक है, आपके लिए जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद साहब। अभी अभी हमारा काम यही चल रहा है, सारे कार्यकर्ताओं की समस्या सोचना है, सिर्फ कार्यकर्ताओं के ऊपर अभी काम चल रहा है। तो आप देख लें सब, हम कार्यकर्ता मत समझो, हमें भी आप कार्यकर्ता से बढ़कर ही समझो, क्योंकि हमने पिछले नहीं बार भी सर। साहब कारण एक है, मैं बताऊं आपको, सुनो, कि हम हर ग्राम पंचायत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और ग्राम पंचायत के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हमने क्या किया है आपको पता हो तो, शासन की जो सेवाएं थी जैसे जन धन योजना है और ये BLO का कार्य है, पल्स पोलियो अभियान है और ये शौचालय निर्माण है, ऐसे ये मोदी जी के और विशेष विशेष कार्य जो थे उनमें सब में सहभागिता दी है। तो हम प्रत्येक व्यक्ति से जुड़े हैं। गांव में जो भी स्कीम आती थी, सरकार की योजनाएं आती थी, तो प्रत्येक व्यक्ति को समझाते थे, तो लोग हम पे विश्वास भी करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी आपको मैं बता दूं, अभी ये हमारे जिला पंचायत के जो चुनाव थे ना, तो बीजेपी, सुनो, हमारे ग्राम पंचायत की बात बता रहा हूँ आपको, हमारे ग्राम पंचायत में 2 पार्टियां हैं और दोनों पार्टियां फिलहाल बीजेपी की सपोर्टर थी, बहुत जोर से सपोर्ट कर रही थी बीजेपी की, क्योंकि आप जानते हो वो सरपंच वगैरह अपने अपने कारणों से